सब विचलित हैं। लक्ष्मी बोली अब होगा वो तो देखा जाएगा, हमको चंजवा ले। क्या माताओं आपके फायदे की बात है, बोलो तो बताऊं, बताएं हैं? फायदा की है? कितनी जल्दी बोल रही हैं, जल्दी बताओ। फायदा की है, ये फायदे की बात है। पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, और औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी। प्रभु इतने गुस्से में थे, लेकिन लक्ष्मी जैसे ही सज धज के सामने पहुंची सो प्रभु अट्ठाहस करके हंसे। इतनी तेज हंसे तो दो चार पटकी तो रास्ते में लग गई लक्ष्मी को, तो उठी ना है। बोले ऐसा रूप तो हमने कबहू ना है देखो। अच्छा, लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। क्या है? उल्लू। और लक्ष्मी जी की पूजा कब होती है? दीपावली पे। एक दिन लक्ष्मी से उल्लू सवाल करता, मैया तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई ना पूजे, मैं तो तेरा ही सारथी हूं, तुम्हारे ही साथ रहता हूं। तो मैया बोली जा, मेरी पूजा दीपावली पे होती है? बोले हाँ, दीपावली से जितने दुनिया के उल्लू हैं सब 11 दिन पहले पूजे जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। 11 दिन पहले एक त्योहार होता है, कौन सा? करवा चौथ। मैया बोली जितने दुनिया के उल्लू सब करवा चौथ के दिन पूजे जी। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहां जब प्रहलाद को इशारा दिया, जाओ लाला पिता की गोदी में बैठो। अरे महाराज, प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमंत के तात प्रशयोपे ही स्वपित्रे कुपितम प्रभमा। एक बात बता दूं, भक्त और भगवान में इतना प्रेम है, नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। और जब प्रहलाद को चाटना शुरू किया तो देवी देवतागण जवाब देते हैं कि हे प्रभु, आपकी लीला कभी समझ नहीं आई नाथ। इतनी भक्ति, इतना प्रेम भक्तों के लिए है कि मैं खुद कभी कभी भूल जाता हूं कि आप साक्षात ब्रह्म हैं। आज भगवान बोले हैं कि बच्चा आप हमसे वरदान मांग लें। तो आजकल लोग बेटा हो तो ना तो सीधी बोल तो या चीफ मिनिस्टर बनाओ या प्राइम मिनिस्टर बनाओ, लेकिन वो प्रहलाद कहते हैं कि हे पिताजी, अगर देना चाहते हो तो इतना सा वरदान दे दो। बोले क्या? हमारे पिता को बैकुंठ धाम दे दो। भगवान बोले ओरे ओ बाबरे, तेने तो कुछ ना मांगे पायो। क्यों? जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा बुजुर्गों, भगवान के बड़े बड़े से नाखून हैं, तो नाखूनों में मची खुजली। भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए तो खुजली शांति हो गई। लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि हे प्रभु, आपने तो नाखूनों की खुजली शांत कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जा, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझमें प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रभु ने वरदान दिया और इस प्रकार से मेरे गोविंद वरदान दे करके वहां से अंतर ध्यान होते हैं। यहां महाराज प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर, कौन सी पीढ़ी पर? तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन, और उनके पुत्र हुए जिनका नाम है बलि। ये वही बलि हैं जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था।
अच्छा, देवताओं की जो माँ है, देवताओं की जो माँ है उनका नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप। और जो राक्षसों की माँ है उनका नाम है दिति और पिता का नाम है कश्यप। दिति के राक्षस इसलिए पैदा हुए थे क्योंकि दिन में तपस्या करते समय कश्यप ऋषि को दिति ने उठाया और दिन में संभोग हुआ तो उन्होंने कहा है कि तूने मेरे भजन में विघ्न डाली, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे गर्भ से राक्षसों की उत्पत्ति होगी। अब देवताओं की मां अदिति और कश्यप ने तपस्या की, लेकिन राजा बलि राक्षसी प्रवृत्ति का इंद्र के इंद्रासन पर बैठा और मैं राजा उसको बोल सकती हूँ जिसकी प्रजा में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हो, जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देता हो। लिखा है बुजुर्गों, राजा वो मर जाए अरे प्रजा पे दुख जो तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। ए भैया, साधु वो मर जाए, साधु वो मर जाए अरे नहीं हर्षों ध्यान लगावे, और पंचत वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। और माताओं, मैया वो मर जाए जो बिटिए गली गली में घुमावे, बिटिया वो मर जाए जो भैया कुल में दाग लगावे। औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे, औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे, और भैया वो मर जाए पराई नारी पे चित्त उड़ावे। बाप तो वो मर जाए लला बेटा कुन धर्म सिखावे, और भैया वो मर जाए जो भैये और न पे पिटवावे। नेरी बखत पे ना आवे तो घर की नाली अच्छी। सुनो, ब्यूटीफुल बद चलन नारी ते कारी कारी अच्छी। दुष्टों की तो सभा से अब सज्जन की महफिली अच्छी। 10,000 की हथिनी से घर की गोपाली अच्छी। बंधुओं, परीक्षित ने कहा, ये बताइए नाथ, बलेम पदत्रेम भूवे कस्माद्धम रियाशताम
भूतेश्वरा कृपणा वल्लभा धार्यो अपि भवन्तमः। इतना तीनों लोकों का नाथ है और फिर भी तीनों लोकों के नाथ ने दीनहीन की भांति राजा बलि के द्वारे पे जाए की भिक्षा क्यों मांगी है? तो कहा है कि अदिति और कश्यप ने तपस्या की और जब तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान बोले, मां शांति बनाए रखिए। जवाब दिया, मां तू हमसे वरदान मांग ले। तो मैया अदिति बोली है, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दो। क्या? आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। भगवान मुस्कुराए के बोले, अरे ओ बाबरी मैया, हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में ना है और तू हमें मांग रही है। तो जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा। और माताएं विशेष ध्यान दें, अगर एक मां गर्भावस्था में 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, गर्भावस्था में माताओं को अगर हो सके तो गांव में जो चाकी होती है ना मिट्टी की, कहीं कहीं अभी भी ऐसा नहीं है कि बंद हो गई, मिट्टी की चाकी, तो जो मां गर्भवती है वो सुबह 4 बजे उठ के उस चाकी से 1 या 2 किलो जौ या गेहूं पीसे सुबह उठ के। और दूसरी बात, शाम को सोने से पहले 21 या 11 परिक्रमा, वो 21 या 11 परिक्रमा सुबह उठ के मैया गाय के लगाए और सोने से पहले शाम को 1 गिलास गाय का दूध सेवन करे। अब आप सोच रहे हो कि बड़ा सरल उपाय है, तो मैं बता दूं कि जो मां गर्भावस्था में चाकी घुमाती है वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। और जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी सेम आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। उसका असर आपके पेट में बालक या बालिका उस पर पड़ेगा। और जो मां गाय का 1 गिलास दूध रोज शाम को सेवन करेगी तो गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बड़ा ज्ञान, बड़ा बल होता है। मेरी माँ बोलती है, मेरी मम्मी कहती थी कि जब मैं माँ के पेट में थी तो कम से कम वो तो गाय का ही दूध पीती थी और 10-15 तो भागवतें सुन डाली। अब मुझे तो पता ना है कि हम विद्वान ज्ञानी हैं या ना हैं, लेकिन ये सही है कि महाराज जो माँ गर्भावस्था में है उसे गाय का दूध और भागवत सुनना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि गाय का दूध आपने देखा होगा, जो मैया, जैसे भैंस के जब बच्चा पैदा होता है तो उसे उठाना पड़ेगा, लेकिन गाय के अगर बछड़ा आ जाए या कोई भी तो उसे उठाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही उठ बैठता है। बड़ी सामर्थ्य होती है उसमें। और गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। एक गर्भावस्था में मैया मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षानी, गोकुल, श्री वैष्णो देवी कहीं नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करें और हो सके तो 9 महीने तक किसी की भी बुराई न करे। अच्छा, ये 3 बातें मान लेंगी, चौथी नहीं मानेंगी। बुराई के बिना तो खाना हजम नहीं होगा, ये बहुत जरूरी है, मानना पड़ेगा। तो माताओं को इतना विशेष ख्याल रखना है गर्भावस्था के समय। भगवान भले ही ना आपकी चौखट पे हाजिरी लगाएं, लेकिन उनके गुणों का, उनके संस्कारों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये